हिसार के विधायक जो हैं बहुत ही कमजोर विधायक मिला है। हमें कमजोर विधायक से छुटकारा मिल सके। एयरपोर्ट सिर्फ एक चुनावों का लॉलीपॉप है। हिसार की जनता का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेके उनके पास जाता है तो वो एक ही बात हाथ जोड़ के कहते हैं, माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। नमस्कार, HN24 न्यूज पर आप देख रहे हैं मुझे यानी कि साक्षी सोनी को। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकने वाले कमल हांडा ने विधायक कमल गुप्ता पर जमकर करारे वार किए। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का राग अलापने वाले डॉक्टर कमल गुप्ता की सबसे बड़ी नाकामी ये होगी कि वह हिसार शहर को जाम से निजात दिलवाने के लिए प्रस्तावित प्रोजेक्ट में रोड़ा बनी रोडवेज वर्कशॉप की एक दीवार तक नहीं हटवा पाए। कमल हांडा ने कसे तंज, बोले एयरपोर्ट नहीं, हिसार की जनता को रोडवेज की बसों की जरूरत। बोले कमीशन खोरी के फेर में सड़कों पर डिवाइडर पर लगी है निम्न स्तर की सामग्री। गुप्ता की कमजोरी की वजह से नहीं सुलझ रहा है हिसार के एनहांसमेंट का मुद्दा। HN24 न्यूज के एक सवाल के जवाब में कमल हांडा ने कहा कि हिसार की जनता को एयरपोर्ट की नहीं बल्कि बेहतर परिवहन सेवा के लिए रोडवेज बसों की जरूरत है। शहर को गड्ढों से मुक्त सड़कों और गलियों की जरूरत है। शहर को बेहतर सरकारी स्कूलों की जरूरत है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि कमजोर प्रतिनिधि के कारण ही हिसार शहर के प्राइवेट स्कूल संचालकों को दर दर भटकने की नौबत आ गई। दर्जनों स्कूल बंद होने के कगार पर है और शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने की बजाय आंदोलन करने के लिए मजबूर है। कमजोर प्रतिनिधि की वजह से यहाँ कुछ भ्रष्ट अधिकारी स्कूल संचालकों से मोटी रकम ऐंठने में जुटे हैं। दोस्तों, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का कारण है, हिसार के विधायक जो हैं बहुत ही कमजोर विधायक मिला है हमें। हम ये चाहते हैं हिसार की जनता जो जिन परेशानियों से त्रस्त है उनसे हम छुटकारा दिलाया जा सके। इसी चीज़ का आह्वान करने के लिए मैं जनता की अदालत में हाजिर हुआ हूँ ताकि जनता मेरा सहयोग करे और हिसार को एक मजबूत जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने के लिए मिल सके व्यक्ति और कमज़ोर विधायक से छुटकारा मिल सके। साथियों, हमारे कमज़ोर विधायक की इससे ज़्यादा और क्या होगी। वो हिसार से एयरपोर्ट तो बनाना चाहते हैं लेकिन हिसार की सड़कें जो कि गड्ढे युक्त है उनको गड्ढे मुक्त नहीं कर सकते। नई सड़कें जो 12 क्वार्टर रोड पे बनी बनते ही धंस गई, उसके ऊपर बार बार विजिलेंस जांच की बात की गई, बार बार अधिकारियों को बताया गया लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। साथ ही दोस्तों, जो एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट सिर्फ एक चुनावों का लॉलीपॉप है। उस लॉलीपॉप को दिखाकर जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज तक उस पे 15 अगस्त 2018 को उसका उद्घाटन हो चुका था। आज 1 साल से ऊपर हो चुका है लेकिन आज तक हवाई जहाज़ की कोई उड़ान नहीं भरी गई। एक बार भरी गई, वो भी दूसरी बार लोग इतने परेशान हैं। हम चाहते हैं एयरपोर्ट हो हिसार के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उससे पहले हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है, सड़कें, यातायात के साधन और ट्रैफिक जाम, इन सुविधाओं से हमें मुक्ति मिले। आप ये देखिए, हमारे विधायक जी आज से 5 साल पहले जब हिसार की जनता का विश्वास लेने के लिए आए थे तो उन्होंने सबसे पहला मुद्दा रखा था आवारा पशु और बंदरों का। साथियों, आप देख रहे हैं, ना तो हमारा शहर आवारा पशु मुक्त हुआ और ना ही बंदरों से हम निजात मिल पाई। दोस्तों, इससे ज़्यादा और हम कमज़ोर विधायक कैसे कहेंगे। हरियाणा में हिसार में जो इन्हांसमेंट का मुद्दा है वो उससे 12,000 परिवार पीड़ित है, लेकिन हरियाणा सरकार के आदेश के बावजूद हमारे जनप्रतिनिधि उसको सोल्व नहीं करवा पा रहे हैं। इससे ज़्यादा और कमजोरी क्या होगी। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ट्रैफिक जाम का जो हिसार का है, उस ट्रैफिक जाम के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बनी वर्कशॉप की दीवार को आज तक वो हटवा नहीं पाए हैं। इससे ज़्यादा और कमजोरी क्या होगी। साथियों, इससे ज़्यादा और विडंबना की क्या बात होगी। यदि कोई व्यक्ति, हिसार की जनता का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेके उनके पास जाता है तो वो एक ही बात हाथ जोड़ के कहते हैं, माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। जो साथी, जो कार्यकर्ता उनके साथ 2-2, 3-3 साल से लगे रहे, अगर उनके साथ ऐसा बर्ताव है तो आम जनता के साथ उनका कैसा बर्ताव होगा। अभी पीछे निगम की मीटिंग में भी अमित ग्रोवर जी पार्षद हैं, उन्होंने भी उनसे ये कहा, विधायक जी कम से कम हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारी तो सुनते जाओ, लेकिन उनके कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी। कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। अगर उनके पास हिसार की जनता के लिए ही समय नहीं है तो हम लोगों ने उन्हें वोट देकर क्यों जनप्रतिनिधि बनाया। हमें ऐसा एक जनप्रतिनिधि चाहिए जो दिन रात हमारे काम आ सके, जो हमारी दुख सुख की सुन सके, पहचान सके। साथियों, प्राइवेट स्कूल संचालक भी आज पढ़ाने की बजाय दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
अधिकारी उन्हें मोटा पैसा ऐंठ कर उन्हें आगे लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आपको आगे रिन्यू कर दी जाएगी। आज शिक्षक वर्ग का ये हाल है, जिसने देश को दिशा देनी है, भविष्य को पढ़ाना है, वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपनी मान्यता के लिए धक्के खा रहे हैं। आज का अगर हम जनप्रतिनिधि की बात करें कमल गुप्ता की, तो इससे ज़्यादा और क्या विडंबना होगी। जो आज विकास कार्य हो रहे हैं हिसार में, अगर आप देखें उनकी सामग्री की जांच करें तो चाहे वो ग्रिल लग रही हैं, चाहे फुटपाथ लग रहे हैं, चाहे सड़कें बन रही हैं, उनकी इतनी घटिया सामग्री लग रही है कि वो आगे से बनाते जाते हैं और पीछे से उखड़ती जाती है। यदि अगर हम देखें पीछे बारिशों में भी वाटर लॉगिंग का इतना बुरा हाल था, मैं उस पर फेसबुक पे लाइव भी आके मैंने दिखाया था। जो साथी मार्केट से अपने घर जाने के लिए 3 से 4 घंटे उन्हें लगे अपने घर गंतव्य तक जाने के लिए, और सिर्फ 10 मिनट की बारिश में ये हालात थे। यदि 1 घंटा तक बारिश हो जाती है तो शायद और प्रदेशों की तरह हमारा प्रदेश भी डूब सकता है। साथियों, इससे ज़्यादा हम और क्या उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो सिर्फ कमीशन खोरी के चक्कर में आज इतनी घटिया सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, और जो सड़कें बनाई गई उनको सड़कें नहीं बनाई गई बल्कि तारकोल बिछाकर उन्हें टेम्परेरी काम किया गया ताकि ये दिखावा दिखाया जा सके कि विकास कार्य हो रहे हैं। साथियों, मैं आप लोगों से ये आह्वान करता हूं, मैं आप लोगों से सहयोग की अपील करता हूं कि आप लोग जुड़ो, साथ आओ, एक जनता की आवाज़ बनके एक कमज़ोर जनप्रतिनिधि को हटाकर हम एक जन आंदोलन का रूप ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसे पिछला चुनाव था, उस टाइम भी आप चुनाव के टाइम आए थे पत्रकारों के बीच में, जनता के बीच में, उसके बाद 5 साल आप गायब रहे। अब जैसे इलेक्शन है विधानसभा, फिर आप आ रहे हैं कि मुद्दों को लेकर, ये क्या कारण है? शर्मा जी, देखिए आपने जो कहा बिल्कुल ठीक बात है। ये बात आप कह सकते हैं भाई, हम पब्लिक में रहे हैं, हम जो है राजनीतिक रूप से ना रहे, सामाजिक रूप से हमारी उपस्थिति हमेशा से रही है, चाहे वो राह क्लब के सौजन्य से हम रहा हो, चाहे न्याय दिलाओ लोकतंत्र बचाओ संस्था के रूप में रहा हो, या और अन्य जो भी संस्थाएं उसमें हम कार्य करते रहे हैं, हम घर नहीं बैठे। नहीं, पहले आपने कभी आलोचना नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के विधायक ने काम नहीं किया, हिसार की ये समस्या है, अभी आपको दिखाई दे रहा है इस टाइम चुनाव के टाइम? नहीं, हमें दिखाई दे रहा है और हम उस प्लेटफार्म पे आवाज़ उठाते रहे। ये दूसरी बात है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को नहीं बुला पाए। जो पूरा शहर है सर, वो जाम की वजह से परेशान है, और जाम का सबसे बड़ा कारण माना जाता है बस स्टैंड। तो क्या विधायक बनने के बाद आप बस स्टैंड को ट्रांसफर करोगे? हाँ, देखिए जो पीछे इनका प्रस्तावित है, अगर वो अगर दीवार भी हटा दी जाती है तो बहुत सा हमारा ट्रैफिक जाम का समस्या सोल्व हो सकती है। लेकिन उसके बाद हम फिजिबिलिटी देख रहे हैं, अगर और कहीं बनाना पड़ा तो हम जरूर बस स्टैंड को शिफ्ट करेंगे। और साथ ही साथ मेरे दिमाग में ये भी है कि हमारा पूरे शहर में एक एलिवेटेड रोड हो जाए, जो कि पूरे शहर को कवर करते हुए उसके 4-5 एग्जिट दे दिए जाएं और एंट्री दे दी जाए, ताकि जो बाहर अंदर के हैं जो उसमें हमारा, क्योंकि शहर जो है आज से 50 साल पहले जो बसा था, आज उससे ज़्यादा भीड़ हो गई है, तो वो हम दुकानें नहीं तोड़ सकते या वो संस्थान नहीं तोड़ सकते, लेकिन हम ऊपर एलिवेटेड रूप के रूप में हम उसको साधन और दे सकते हैं, स्थान और दे सकते हैं ट्रांसपोर्ट को। आप में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपको विधायक बनने के लिए काबिल बनाती हैं? देखिए, क्वालिटीज़ की बात यह है, किसी भी इंसान में किसी चीज़ को करने के लिए जुनून और जज्बा होना चाहिए, और उसी जुनून और जज्बे की तह पे और आप लोगों के पत्रकार साथियों के सहयोग से और जनता के सहयोग से मैं ये लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। हिसार की जनता आपको अपना विधायक क्यों बनाए? देखिए, हिसार की जनता मुझे अपना विधायक इसलिए बनाए क्योंकि मैं जनता के बीच का आया हुआ हूँ, जनता के दुख दर्द को समझता हूँ। आप महिलाओं के, भाइयों का जो आप दर्द है, आज सुबह मुझे उठ के ये पता है आज हमारे घर में पानी नहीं आ रहा तो हमारी महिलाएं कितनी परेशान हैं। अगर पानी आ रहा है तो सीवरेज का पानी आ रहा है, उससे पीकर हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, क्योंकि मैं उन समस्याओं से रोज 2-4 होता हूं जो आम व्यक्ति होता है। इसीलिए मैं ये चाहता हूं आम व्यक्ति में से ही कोई हमारा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। अगर आप हिसार से विधायक चुने जाते तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे, और हिसार में सबसे बड़ी समस्या आपको कौन सी लगी? देखिए, सबसे बड़ी समस्या, देखो समस्याएं जो है लगभग इतने समय से टरकाऊ नीति के कारण विकराल रूप धारण कर चुके हैं। हम किसी भी समस्या को ये नहीं कह सकते कि ये सबसे पहली और बड़ी है, लेकिन आज अगर हम माहौल देखें तो आवारा पशुओं और बंदरों का आतंक कितना, और सबसे छोटा काम आसान काम है, उसके कारण हमारे 3-4 बुजुर्ग जो है काल का असमय काल का ग्रास बन चुके हैं और बहुत से लोग चोटिल हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम इस काम को करेंगे कि आवारा पशुओं और बंदरों से हम निजात दिलाएंगे। उसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी समस्या है। यदि आपको जिंदल चौक से बस स्टैंड तक या किसी हॉस्पिटल में जाना हो तो आपको पौना से 1 घंटा लगता है लगभग। अगर किसी की इमरजेंसी है तो अगर कोई ज़्यादा सीरियस पेशेंट है तो वो शायद रास्ते में दम भी तोड़ सकता है। कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन किसके साथ मानते हैं?
देखिए, कंपटीशन तो जब जनता सहयोग करती है तो किसी चीज़ के साथ किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। मैं ये मानता हूँ आज के दिन, क्योंकि बीजेपी की सरकार और बीजेपी का विधायक है, तो कंपटीटर के रूप में वही रहेंगे। लेकिन वो इतना कमज़ोर साबित हुआ 5 साल के कार्यों के दौरान कि जनता भी ये चाहती है कि बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए हिसार में। किस तरह के मुद्दे लेकर आप जनता से अपील करेंगे वोटों के लिए? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया, आम व्यक्ति से जुड़े हर तरह के मुद्दे, चाहे वो बच्चों की शिक्षण संस्थानों में जाने के लिए बसों की समस्या हो, चाहे सीवरेज की समस्या हो, चाहे वाटर लॉगिंग की समस्या हो, चाहे ट्रैफिक जाम की समस्या हो, आवारा पशुओं की समस्या हो, सभी समस्याओं पर हम माइन्यूटली बड़े अच्छी तरह से उस पर काम करना चाहते हैं और हम हिसार शहर को भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर बनाने का मन बना रखे हैं। सर, पहले आप इनेलो में थे, लेकिन अब इनेलो जेजेपी के एक होने की चर्चाएं आ रही है, तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, इनेलो और जेजेपी एक ही परिवार के हैं, एक ही साथ है। उनके इकट्ठे होने से या अलग होने से कोई विशेष हरियाणा की राजनीति में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्या लगता है वो कभी राजनीतिक तौर पर साथ आ पाएंगे? देखिए, राजनीतिक तौर पर राजनीति में कभी कोई किसी का स्थायी दोस्त और कभी स्थायी दुश्मन नहीं होता, कुछ भी संभव है। क्या आप आगे कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं, मैं पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं जनता के आदेश को सर्वोपरि मानकर जनता के हित के लिए हर उस समस्या को उठाऊंगा, दिन रात एक कर दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उनकी समस्याओं को मैं दूर नहीं कर दूंगा। क्या आपको लगता है आप भाजपा के खिलाफ लड़ पाएंगे निर्दलीय उम्मीदवार बनकर? देखिए, अगर क्या होता है, वोट की जनता है, लोकतंत्र में वोट की ताकत है। अगर जनता मेरा सहयोग देती है, क्यों नहीं लड़ पाएंगे? जैसे डॉक्टर कमल गुप्ता 5 साल विधायक है, उससे पहले सावित्री जिंदल यहाँ से, हाँ जी। क्या दोनों में आप किससे संतुष्ट हैं? देखिए, मेरे हिसाब से आज तक जो भी विधायक रहा, जब से मैंने होश संभाला है, सन 82 और 96 में कुछ आम जनता के प्रतिनिधि के रूप में श्री ओम प्रकाश महाजन जी आए थे। उन लोगों ने आम व्यक्ति का, आम पब्लिक का दुख दर्द को समझा और उनका काम करवाने का प्रयास किया। लेकिन मैं समझता हूँ इससे पहले और बाद के विधायकों में वो बात नहीं है। मेरी यही अपील है कि मैं आपके बीच का, हिसार में ही पैदा हुआ, जन्मा पला बड़ा इंसान हूँ। आप लोगों के बीच में रहा हुआ, हर समस्याओं से रोज 2-4 होता हूँ। तो आप लोग अगर मेरी ताकत बनेंगे तो मैं आपकी विधानसभा में आवाज बनूंगा। हिसार से ही लड़ेंगे? हिसार विधानसभा से। आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं सर? देखिए, मैंने जैसे अभी बताया कि हिसार में वैसे तो अगर जनता साथ है तो टक्कर किसी से नहीं है, लेकिन क्योंकि सरकार जो है बीजेपी की सरकार है और विधायक भी बीजेपी का है, तो मेरा मानना है नेचुरली उनसे हमारी टक्कर है। अपने शहर की ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा पेज HN24 न्यूज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अंत में कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।